इमेजिन करो तुम किसी ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हो और तभी पीछे से आवाज आती है, हे। तुम्हारी मम्मी एक डंडा लिए हुए आती हैं और तुम्हें सबके सामने मारने लगती हैं, जिनके सामने तुम अपने आप को चौड़ा दिखाते हो और मारते मारते घर ले जाती हैं, सिर्फ इसलिए कि तुम पढ़ाई न करके क्रिकेट खेल रहे हो। अगेन इमेजिन करो तुम्हें किसी दिन किसी वजह से स्कूल नहीं जाना है। उस दिन सभी बच्चे स्कूल जा चुके हैं, टाइम ओवर हो रहा है, बट फिर भी तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा तुम्हें मार मार के स्कूल भेज रहे हैं। चलो ठीक है, घर में मार रहे हो तो चल जाता है, बट स्कूल में आने के बाद भी सभी टीचर और स्कूल के बच्चों के सामने मारे जा रहे हो। लाइक हर कोई देख रहा था। भाई कितना एम्बेरसिंग होगा वो। मैं 10 साल का एक छोटा सा बच्चा था भाई। स्क्रिप्ट लिखते टाइम मेरी आंखों में पानी आ रहा था, रो नहीं रहा था, बट आंखों में पानी तो था। ये मैंने तुम्हें सिर्फ 1-2 स्टोरी बताई है। इमेजिन ऐसी 200 से 300 स्टोरियां भाई, जहां तुम्हें पीटा जा रहा है, पब्लिकली या प्राइवेटली। जो भी डंडा, झाड़ू, कलछुल, हथियार मिल रहा है उससे तुम्हें पीटा जा रहा है। इमेजिन 200 से 300 बार ऐसी पिटाई हुई है। नाउ इमेजिन 1000 से 1200 बार उतने मेरे दोनों भाई की पिटाई हुई है, भयंकर वाली। ये पिटाई सिर्फ बॉडी पे नहीं होती भाई, ये सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट को तोड़ देती है। बट भाई तब का दिन है एंड आज का दिन है। अब मम्मी मेरे लिए खाना लेकर आती हैं, जो बोलता हूँ बिना किसी सवाल के खुशी से बना देती हैं। और कभी कभी तो बोलती हैं कि सौरभ अब काम मत करो, कितना काम कर रहे हो, हर एक चीज भाई, एंड एक भी झगड़ा नहीं होता। भाई अगर तुम किसी बड़े सिटी से इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हारे लिए टॉक्सिक पेरेंट्स क्या हैं पता है? बस डांटना या चिल्लाना। बट अगर तुम मेरे जैसे ही किसी छोटे से गांव से हो, बिल्कुल ही मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो तुम इस स्टोरी से रिलेट कर पा रहे होगे। अगर तुम गांव से हो तो तुम्हें भी कभी न कभी कुत्ते की तरह पीटा गया होगा। और जो घर में किचकिच होती है उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो अनलिमिटेड है। घर आराम और पीस जैसी होनी चाहिए, पर कई लोगों के लिए वही घर किसी जेल से कम नहीं होता। बट तब का दिन था एंड आज का दिन है। आज पापा मारते नहीं हैं, डांटते नहीं हैं, बिल्कुल प्यार से बात करते हैं। आज मम्मी खाना लेकर आ जाती है, मतलब तब भी लाती थी, बट आज कोई किचकिच नहीं होती है। जब हम मम्मी साथ में रह रहे होते हैं ना, कभी कोई मारपीट, कोई झगड़ा, कोई बहस, कुछ भी नहीं होता। तो सवाल आता है बदला क्या? अब तुम लोग बोलोगे कि भाई अब तुम बड़े हो गए इसलिए मारना बंद हो गया होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कितने साल का था उस टाइम? 15, 16, 17 साल का था, तब भी पिटाई होती थी। यहाँ ऐसा नहीं चलता कि तुम बड़े हो गए तो अब तुम्हारी पिटाई नहीं होगी। हमारे यहाँ एज इज जस्ट नंबर है। अगर तुम 20, 22, 24 के भी हो ना, और अगर कोई गलती करते हो तो भी पीटे जाओगे। लेकिन मैंने कुछ ऐसे चेंजेस करे हैं जिससे अब बिना किसी टेंशन के पूरे फोकस के साथ काम कर पाता हूँ। पहले क्या होता था कि कुछ काम कर रहा हूँ या पढ़ाई कर रहा हूँ तो कोई काम करने को बोल देते थे कि जा चक्की से आटा लेकर आ, कोई सामान लेने भेज देती थी, मतलब कुछ न कुछ करने को बोलती रहती थी। बट आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई किचकिच नहीं होती, पिटाई नहीं होती, लड़ाई झगड़ा मुझसे नहीं होता। लेकिन जब पापा आते हैं या मेरा भाई आता है तो वो किचकिच फिर से चालू हो जाती है। भाई की पिटाई फिर से होने लगती है, फिर से उन्हें डांट पड़ती है। बट जब सिर्फ मैं और मम्मी रह रहे होते हैं ऐसा कुछ नहीं होता। एंड कोई भी आ जाए मेरे और मम्मी पापा के बीच में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मैंने 2 ऐसी चेंजेस करी हैं जो पापा और भाई नहीं करते, जो कि तुम अब जानने वाले हो इस वीडियो में। और दूसरी वाली चीज मिस मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे पहली चीज है खुद को वैल्यूबल बनाओ। अभी अगर तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे टीचर, तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम्हारे पेरेंट्स या कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं करता है तो इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि तुम्हारे पास अभी कोई वैल्यू नहीं है। और ये लाइन सुनने में थोड़ी हर्ट करेगी, पर यही रियलिटी है। अब यहीं पर तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि खुद को वैल्यूबल कैसे बनाएं। सोचो, एक 16-17 साल का लड़का है, रोज लेट उठता है, स्कूल कॉलेज से आके बस फोन, गेम, रील्स, ना पढ़ाई, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना रिजल्ट। अब अगर वो लड़का अपने पेरेंट्स से बोले मुझे यूट्यूबर बनना है, मुझे रैपर बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे? पागल हो गया है क्या? और बोलने से पहले तो मारेंगे। तो घर वाले नेचुरली मना करेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने अभी तक कुछ रिजल्ट दिखाया ही नहीं है। भाई इंडिया में एक कड़वा सच है, 14 से 15 साल की एज में लड़कों पर प्रेशर शुरू होने लगता है। बेटा फ्यूचर क्या है, आगे जाकर क्या करेगा, इसलिए चाहे बुरा लगे तुम्हें, पर एक लड़के की वैल्यू, एक लड़के की इज्जत पैसा ही डिसाइड करता है कि घर में और बाहर तुम्हारी कितनी वैल्यू होगी।
इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, लेकिन पैसा प्रूफ होता है कि तुम सीरियस हो और कुछ मैटर करते हो। इसलिए अगर तुम्हें फिटनेस, यूट्यूबर, बिजनेसमैन या रैपर बनना चाहते हो और घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो या तो उन्हें बताओ ही मत और छुपा के करो, या तो उन्हें प्रूफ दिखाओ, तभी वो तुम पर ट्रस्ट करेंगे। अभी 1 साल पुरानी बात है, जब मेरा चैनल ग्रो नहीं हुआ था, पापा कह रहे थे मुझसे कुछ नहीं कर पाओगे, 2-3 साल में यहीं टहलते हुए नजर आओगे, तब समझ में आएगा। अभी नहीं पढ़ रहे हो, इन सब के चक्कर में पड़े हो, यूट्यूबर बनने चले हो और काफी ऐसी चीजें जानने पे पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारा सपोर्ट नहीं करते भाई, वो चाहते हैं तुम लाइफ में अच्छा करो, पर उनकी जो मेंटल लिमिट है, मतलब मेंटली वो लिमिटेड हैं। जितनी उनको इन्फॉर्मेशन मिली, जितना उनको समझ आया, उस हिसाब से बोल रहे हैं, खिलाफ नहीं खड़े हैं। ऐसा क्या करें जिससे घर वाले सपोर्ट करें? जैसे मान लो सुबह पहले देरी से उठते थे, अब सुबह जल्दी उठने लग जाओ। पहले अगर बस फोन, गेम्स और स्क्रॉलिंग कर रहे थे, तो अब काम पे फोकस करने लगो। उन्हें पैसा कमा के दिखाओ, अपने काम का रिजल्ट दिखाओ, तो घर वाले भी नोटिस करते हैं कि हाँ साला चेंज हो रहा है। पहले कहाँ दिन भर सोता या फोन यूज करता था, बट अब कुछ कर रहा है। और यहीं से तुम कुछ प्रूफ देते हो, तब तुम बोलो मुझे ये करना है, वो करना है, मुझे यूट्यूबर बनना है। अब मना करना मुश्किल होता है, क्योंकि अब तुम सिर्फ बोल नहीं रहे हो, बल्कि प्रूफ और रिजल्ट के साथ बात कर रहे हो। एंड दूसरी चीज है बिकम मोर मैस्कुलिन। मैस्कुलिन का मतलब दबंग बनना नहीं, जिम्मेदारी लेना है। मैस्कुलिन का क्या मतलब है? प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड। अब प्रोटेक्ट का मतलब ये नहीं कि वर्ल्ड वार 3 आ जाएगा, गुंडे या आतंकवादी आ जाएंगे तब प्रोटेक्ट करना है। नहीं, प्रोटेक्ट का छोटा छोटा मतलब भी होता है। एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। एक बार की बात है, मेरा घर बन रहा था और मैं किसी कमरे में बैठा हूँ एंड पापा मम्मी आपस में बात कर रहे हैं। एंड तभी पापा के फोन पर गेट यानी दरवाजे लगाने वाले का फोन आता है। तो पापा सही से बात नहीं कर पा रहे थे, उससे डील नहीं कर पा रहे थे। तो मम्मी बोलती हैं ये लकड़ी इतने का थोड़ी आता है, ये गेट मत लो, वो वाला सही रहेगा। पापा उस गेट वाले से डील नहीं कर पा रहे थे, तो पापा ने फोन स्पीकर पे डालकर मम्मी को पकड़ा दिया। जो गेट या दरवाजा बनाने वाला था उसको। ऐसा नहीं करना चाहिए था पापा को। क्यों? क्योंकि औरत नहीं चाहती किसी और पराये मर्द से बात करना। भाई, फेमिनिन औरत नहीं चाहती, वो चाहती है जितना हो सके इन चीजों को अवॉइड करे। एंड तुम मर्द हो, तुम ये सब चीजें डील करो एंड झेलो। ऐसे ही पापा के फोन पर सीमेंट और गिट्टी वाले का कॉल आता है और डील नहीं कर पाते हैं, तो बार बार मम्मी को फोन पकड़ा देते हैं, क्योंकि पापा उतने पढ़े लिखे नहीं हैं एंड मम्मी भी उतना पढ़ी लिखी नहीं है। पापा को ये सब नहीं पता है एंड मुझे पता है मैस्कुलिनिटी के बारे में। मैंने फोन पकड़ा और डील वहीं क्लोज की। एंड आई न्यू एट द टाइम दैट पापा फक्ड अप। एंड चलो मम्मी ने बात करी या नहीं करी, मम्मी ने कॉल कट किया। उसके बाद पापा को इतना सुनाया मैं तुम्हें बता नहीं सकता भाई। सो दैट वाज एग्जाम्पल। जहाँ पापा को मम्मी को प्रोटेक्ट करना था, उतना ही डेंजर में डाल दिए थे कि लो भाई किसी पराये मर्द से बात करो। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें, रोड पे चलते टाइम खुद राइट साइड में चलना, अपने से छोटे या किसी लड़की को उनको लेफ्ट साइड में रखना, कुछ सामान लाना हो तो तुम जाओ, ठंडी लग रही है उन्हें तो अपना जैकेट उतार कर उन्हें दे देना, हाथ पकड़ लेना अपनी गर्लफ्रेंड का। दिस इज हाउ यू प्रोटेक्ट। ऐसा नहीं कि कोई वार हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है या कोई कुत्ता ही दौड़ा रहा है तब तुम बचाने जा रहे हो, तब तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो। नहीं, ऐसी छोटी छोटी चीजें तुम्हें स्टडी करनी पड़ेंगी, तुम्हें समझनी पड़ेंगी। प्रोवाइड का क्या मतलब है? देखो 6 एरियाज हैं जहाँ से तुम वुमेन को प्रोवाइड कर सकते हो। स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली और लास्ट सेक्सुअली। 5 चीजें देखोगे और अभी के लिए छांटवा छोड़ दो। ज्यादातर लोग बस फाइनेंशियली पर लगे रहते हैं, काम, जॉब, नौकरी, ड्यूटी, एंड वो भी ढंग से नहीं होता। सो मोस्ट मैन कांट प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड। बट मैंने ये चीज़ चेंज कर दी। कैसे? मैं प्रोटेक्ट करने लगा अपनी मम्मी को। बेसिकली जब भी कोई दूध वाला आ रहा है, ऑटो वाला आ रहा है, कोई उम्र में बड़ा हो वो आ रहे हैं, या कोई भी मेहमान आ रहा है, तो हमेशा से ये चीज़ें मम्मी करती थी। लाइक हर एक चीज़। ड्यूटी की वजह से पापा रहते नहीं घर पर, तो बिजली वाले से, हर एक इंसान से मम्मी बात कर रही हैं, सब कुछ वही डील कर रही हैं। एंड फीमेल नेचर ये नहीं चाहती, तो मैं आगे खड़ा होने लग गया, मैं सबसे बात करने लग गया, तो एक वे में मैं उनको प्रोटेक्ट करने लग गया। और एक बात तुम अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो, अगर तुम इंडिया से हो ना, तो भाई यहाँ इंट्रोवर्ट या शाय होना एक पाप है। अगर तुम अभी लोगों से बात नहीं करोगे ना, तो मजबूरी तुम्हें सिखा के जाएगी।
ओके, तो प्रोवाइड कैसे करें? अभी अगर मम्मी या पापा सबसे बात कर रहे हैं तो अब तुम धीरे धीरे बात करने लगो, उनसे डील करो। शुरू में डर लगेगा, ऑकवर्ड होगा, बट यही है जो तुम्हें एक बॉय से मर्द बनाएगा। मैंने भी अभी बहुत कुछ उखाड़ नहीं लिया है, बट हाँ, जब भी मौका मिलता है और जब भी काम से टाइम मिलता है तो छोटे छोटे लेवल पर जरूर करने का कोशिश करता हूँ। ये सब जब मैंने तुरंत करना शुरू किया तो इसके बाद क्या चेंजेस आया पता है? अब कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है मम्मी पापा के पास नहीं जाती, और मेरे 2 भाई हैं उनके पास भी नहीं जाती। अब मम्मी मेरे पास आती हैं। पहले घर में मेरी पोजीशन थी, ये बच्चा है अभी मैच्योर नहीं हुआ है। आज घर में मेरी पोजीशन है, ये बंदा संभाल लेगा। और जब घर वालों को लगता है कि कोई संभालने वाला है तो घर शांत रहता है और कोई किचकिच नहीं होती है भाई। सो जस्ट बी मोर मैस्कुलिन। ऐसा ही खाना, कपड़ा, मग, गीला तौलिया इज नॉट द प्रॉब्लम इज लैक ऑफ लव। वो औरत जो तुम्हारे लिए 2 डिकेड से 3 डिकेड से खाना बना रही है भाई, एंड तुमने आज तक कभी उनके खाने की तारीफ नहीं किया। कितना टाइम हो गया है अपने मम्मी या पापा की किसी भी चीज की तारीफ किए? कभी सिर्फ इतना बोल के देखो कि मम्मी आज खाना बहुत अच्छा बना है। तुम्हें लगेगा छोटी सी बात है, लेकिन उनके लिए नहीं होती। मम्मी आप मेरे लिए इतना करती हो, हमारे लिए इतना करती हो, एक बार तारीफ नहीं किया तुमने, एक बार तुमने उन्हें गले तक नहीं लगाया। पर चलो, मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रहा, क्योंकि तुम्हें पता नहीं था, मुझे भी पता नहीं था। मैंने भी ये सब नहीं किया था, मुझे किसी क्रिएटर ने सिखाया ही नहीं था। मैंने हमजा जैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्रिएटर से सीखा तो मैं करने लगा, एंड जब चेंज आए तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम करो। इमेजिन भाई, तुम्हारे बाप तुम्हारी पढ़ाई के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, हर दिन वो कितना मेहनत कर रहे हैं। तुम्हारी मम्मी हर रोज खाना बनाती हैं, कितना ये सब हमारे लिए कर रही हैं, लेकिन हमने कभी कुछ नहीं किया। एक लड़की के लिए हम चॉकलेट खरीद रहे हैं, उसके फोन का रिचार्ज कर रहे हैं, गिफ्ट्स खरीद रहे हैं उस लड़की के लिए जिसको तुम्हारी कदर भी नहीं है। कितने चूतिया हैं हम लोग भाई, जस्ट बिकॉज वो लड़की हमें अभी मिली है तो तुम्हें लगता है कि वो मेरे लिए सब कुछ है। अगर ये सब नहीं करूँगा तो वो जा भी सकती है, वो मुझे प्यार करती है। बट मम्मी पापा का क्या? जब हम पैदा हुए थे तब से ही वो हमारा कितना ख्याल रखते हैं। छोटे थे तब से हमारी पोटी वगैरह साफ किए हैं। मानता हूँ कि अभी थोड़ा टॉक्सिक हो गए हैं और उनका हक भी बनता है हम पर डांटने का, क्योंकि हम इतने बड़े हो गए हैं और वो हमारा वेट कर रहे हैं कि कब हमारा बेटा सारी जिम्मेदारी संभालेगा और हमारे कंधों से थोड़ा भार कम करेगा। हम किसी चीज की कदर नहीं करते भाई, जब खो देते हैं ना तब पता चलता है। अब जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ भाई, वो इंडिया में बहुत ही कम यूट्यूबर बता रहे हैं। भाई मैंने नोटिस किया है, वुमेन क्रेव अटेंशन द वे मेन क्रेव सेक्स। जिस हिसाब से हम मर्द जात सेक्स के लिए पागल रहते हैं, उसी हिसाब से औरतें अटेंशन के लिए पागल रहती हैं। तभी देखो लड़कियां रील्स डाल रही होती हैं, फोटोज पोस्ट कर रही होती हैं। अगर किसी फोटो में कम लाइक्स आते हैं और अगले ही पल एक थोड़ा सा सेक्सुअली, मतलब जिसमें उनके बॉडी का थोड़ा सा पार्ट दिख रहा होता है, उस पर ज्यादा लाइक्स आ जाते हैं। और यही सोचकर लड़कियां ऐसे जिसमें उनकी कोई बॉडी पार्ट दिखे वो फोटो डालती हैं, जिससे उन्हें ज्यादा अटेंशन मिले। अच्छी खासी घर की और संस्कारी लड़कियां इस चीज में तबाह हो जाती हैं। वो लड़की फिर वैसे चीजें और करने लग जाती है, क्योंकि उन्हें अटेंशन की भूख है भाई, क्योंकि इन्हें लोगों का अटेंशन पाना बहुत अच्छा लगता है। तभी शादियों के लिए ये क्यों एक्साइटेड होती हैं। भाई हम लौंडे इतने एक्साइटेड नहीं होते कि हाँ शादी है, बारात में जाना है, व्हाटएवर। इतने एक्साइटेड नहीं होते जितनी वो होती हैं। महीने महीने वेट करती हैं किसी की शादी हो ताकि वो तैयार हो सके, मेकअप कर सके, फोटोज डाल सके। और हो सकता है कि तुम्हारे, हमारे, हम सबके बाप ने भी बस इग्नोर ही किया होगा, मतलब उनको भी समझ नहीं थी, उनकी भी कोई गलती नहीं है। सो लव एंड अटेंशन भाई औरतों को बहुत पसंद है। तुम अभी क्या कर रहे हो? खाना, मग, कपड़ा कहाँ रखा है इस पर चिल्ला रहे हो, चप्पल जूता ये वो कहाँ है इस पर भी चिल्ला रहे हो। वो प्रॉब्लम ही नहीं है, तुम कितना भी फिक्स कर लो। एक चैलेंज ले लो भाई, तुम 7 दिन तक मम्मी के हिसाब से सब कुछ कर लो, सब कुछ परफेक्ट कर लो, एंड वो स्टिल चिल्ला रही होंगी, बिकॉज ये सब दिक्कत ही नहीं है भाई, प्रॉब्लम है लैक ऑफ लव एंड अटेंशन। मम्मी को जितना हो सके उतनी अटेंशन दो,
कॉल करो, वीडियो कॉल करो, अपनी फोटो सेंड करो, खाली टाइम में फोन छोड़कर बातें करो उनसे, उनके साथ बैठो, उनकी किसी काम में हेल्प करवाओ, उनसे पूछो भाई उनका फेवरेट फूड क्या है, उनसे पूछो कि वो कहाँ घूमना चाहती हैं। भाई बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके मम्मी का फेवरेट फूड क्या है, कहाँ घूमना है, कहाँ दर्शन करना चाहती हैं। कभी तुमने पूछा? ये बहुत सैड करने वाली बात है भाई, हमें खुद पर शर्म आना चाहिए। बस इतना कर लो भाई, टॉक्सिक से लविंग नहीं बन गई तो मेरा नाम बदल देना। और मैं ऐसे ही हवा में बातें नहीं करता, जो चीजें मैंने करी है उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। और अगर तुम 14 से 25 के बीच में हो और अभी भी वही साइकिल चल रही है तो भाई अगर मैं इस वीडियो को शॉर्ट में समरी करूँ तो खुद को वैल्यूएबल बनाओ, खुद को मैस्कुलिन बनाओ, प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड करो, लव और अटेंशन दो। इससे टॉक्सिक और लड़ाई झगड़ा धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे पूरा भरोसा है तुम्हें ये वाली वीडियो भी पसंद आएगी जो अब तुम्हारे स्क्रीन पर आ रही है। क्लिक करो, मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय।